जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिन क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में शुरू हुआ? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में शुरू हुआ? चेन्नई में। चेन्नई और तमिलनाडु का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है। इस तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पहले इसका नाम मद्रास था, भाषा तमिल है। न्यायालय जो है चेन्नई में स्थित है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का नया जो है ऑफिस खोला गया है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का। भारत का पहला इसरो लॉन्च सेंटर, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है, हरिकोटा तमिलनाडु में है। कहाँ पे? श्री हरिकोटा तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु का प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को क्या है? विश्व धरोहर स्थल है महाबलीपुरम। अगला देख लेते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी अम्मन मदुरई में है। कहाँ पे है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, कहाँ से रिलेटेड है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है। क्या है? नीलगिरी तहर राज्य का पशु घोषित किया गया है। राज्य पक्षी क्या है? पन्ना कबूतर। राज्य का वृक्ष क्या है? पाम, जिसका तेल आप खाते हैं, पाम ऑयल, पाम। कावेरी नदी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी सबसे बड़ी नदी कहाँ की है? मेन नदी तमिलनाडु की। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का राइस बाउल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ का राइस बाउल, यानी चावल का कटोरा कहा जाता है। कारण कावेरी डेल्टा क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? कावेरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु की सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है, रेड सॉइल है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत, काली मिट्टी भी पाई जाती है लेकिन थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कावेरी नदी का जो डेल्टा है उस क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कावेरी नदी के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में। जहाँ पे पानी का स्रोत ज़्यादा है वहाँ तटीय क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है तमिलनाडु का राइस बाउल। आपको पीछे बताया ही है। राइस बाउल किस क्षेत्र को कहा जाता है? कावेरी डेल्टा क्षेत्र को। आप कहेंगे कावेरी डेल्टा का जो एरिया पड़ती है उसको राइस बाउल कहा जाता है। लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर सॉइल। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। जो तमिलनाडु का पश्चिमी इलाका है वहाँ क्या पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों की मिट्टी नारियल और काजू के लिए उपयुक्त होती है। जो कोस्टल इलाका है वो क्या है? नारियल और काजू के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश को मिली? 2025 में कौन बना? साउथ अफ्रीका। ये ब्राज़ील गलत है। ब्राज़ील 2024 में था और 2025 में कौन था? साउथ अफ्रीका। 2025 में साउथ अफ्रीका को बना गया था। हाल ही में लॉन्च हुआ एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है एक्सपोसैट मिशन? एक्सरे के अध्ययन से। इसका डिटेल देख लेते हैं। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरामीटर सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरामीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट भारत का पहला एक्सरे पोलरामेट्री मिशन है। कैसा है? भारत का पहला एक्सरे पोलरामेट्री मिशन है। इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया कब? 1 जनवरी 2024 को। कब? 1 जनवरी 2024 को। व्हीकल कौन सा था? PSLV C58। PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा तमिलनाडु से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया। इसका पर्पज क्या है? ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा और ब्रह्मांडी एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना। ब्रह्मांड में जो एक्सरे की जो ओरिजिन पॉइंट है उसका अध्ययन करना। अंतरिक्ष में एक्सरे के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन को मापता है। एक्सपोसैट भारत को एक्सरे के एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल करता है। ऐसे देश जो एक्सरे के लिए अध्ययन कर रहे हैं उसमें इसको ला खड़ा किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर
गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। भारत में डिजिटल रूपी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल रूपी जारी किया था आरबीआई के द्वारा। डिजिटल रूपी भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? आप कहेंगे हरियाणा में। क्यों? ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। पर्पज ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने, प्रदूषण कम करने के लिए। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 111 पोजीशन पर। भारत किस कैटेगरी में आता है? सीरियस कैटेगरी में। ठीक है, भारत अभी सीरियस कैटेगरी में बना हुआ है। इसका डिटेल देख लेते हैं। यह रिपोर्ट हर साल इनोवेशन परफॉर्मेंस को मापने के लिए जारी की जाती है। कौन जारी करता है? वीपो। वीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दो संस्थाएं हैं जो इसको सहयोग करती है, इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ बिजनेस और दूसरा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यह जारी करती हैं। इसमें इसके 7 पिलर्स होते हैं। ठीक है, हाल के वर्षों में भारत टॉप 40 के आसपास इसकी रैंकिंग भारत की बनी हुई है, जो भारत की इनोवेशन ग्रोथ को दर्शाती है। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर बहुत दिनों से बना हुआ है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल किया गया है? कौन से भारतीय खिलाड़ी शामिल किया गया है? एमएस धोनी को। अगला देख लेते हैं, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी इसी दिन 25 जनवरी को। थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। यह दिन निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। उसी की याद में हर वर्ष 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। पर्पज क्या है? बढ़ाना, नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए प्रेरित करना और मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया यूएआई इनिशिएटिव किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल से। आप क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल से। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, युवा प्लस एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, युवा मतलब यंग। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? इस ऑप्शन में से जो लेटेस्ट बना है वो क्या है? सऊदी अरब। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका डिटेल देख लेते हैं। पूरा नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके नाम का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। कब जुड़ा? 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। और संघाई चीन में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है, जिसको कहते हैं ईएनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। इसकी स्थापना कब की गई थी? बैंक की स्थापना कब की गई? 2014 में। अगला देख लेते हैं, पर्पस देख लेते हैं। विकासशील देशों का आर्थिक सहयोग बढ़ाना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का विकल्प बनना, पूरे दुनिया का 30% से अधिक की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स 2024 में विस्तार हुआ और नए सदस्य जो जुड़े हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथोपिया। अच्छा, ब्रिक्स समिट हर वर्ष किसी एक सदस्य देश में आयोजित होती है। अगला देख लेते हैं, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन भारत किस देश के साथ करता है? आप कहेंगे जापान के साथ। यह भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रृंखला है। यह क्या है? भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? आप कहेंगे बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में, पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया भाषणी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? भाषणी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आप कहेंगे भाषा अनुवाद से। भाषणी एक एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है।